क्या आपको पता है कि बुद्ध पूर्णिमा केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पर्व है? क्या आपने कभी सोचा है कि साल 2025 में कौन-कौन से देश बुद्ध की इस पावन स्मृति को श्रद्धा से मनाने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे उन 20 देशों के बारे में जहां बुद्ध की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं, जहां हर साल बुद्ध पूर्णिमा का पर्व एक रोशनी, एक उम्मीद और एक करुणा का प्रतीक बनकर उगता है। उन देशों का नाम जानने से पहले चलिए हम आपको यह बता देते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार इतनी खास क्यों है। आपने दुनिया में हजारों महापुरुषों के बारे में सुना होगा। किसी का जन्म किसी दिन हुआ, किसी ने ज्ञान किसी और दिन पाया और मृत्यु किसी तीसरे दिन हुई। लेकिन इतिहास में केवल एक ही विभूति ऐसे हुए, भगवान तथागत गौतम बुद्ध, जिन्हें हम संपूर्ण श्रद्धा से भगवान नहीं बल्कि जगत गुरु, शांति के अग्रदूत और तथागत के रूप में स्मरण करते हैं, जिनका जन्म, बोधि प्राप्ति, ज्ञान और महापरिनिर्वाण तीनों दिव्य घटनाएं एक ही दिन घटित हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा कोई साधारण दिन नहीं है बल्कि त्रिकाल विशेष एक अलौकिक क्षण है। यही दिन था जब लुम्बिनी की पुण्य भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उसी दिन गया की धरती पर गहन तपस्या के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की और वे भगवान तथागत गौतम बुद्ध कहलाए। और इसी शुभ पूर्णिमा को कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी शरीर छोड़कर धम्म में लीन होकर अमृतत्व को प्राप्त किया। इतिहास में आज तक किसी भी महापुरुष के साथ ऐसा दिव्य त्रिवेणी संयोग नहीं हुआ। और इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि स्वयं भगवान तथागत बुद्ध के तीनों रूपों की दिव्यता का उत्सव है, जन्म, ज्ञान और निर्वाण। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन सिर्फ जन्म लेकर जीने का नाम नहीं है बल्कि भीतर जागने का नाम है, बुद्धत्व को पाने का नाम है। आइए अब हम जानते हैं कि वो कौन से 20 देश हैं जो इस बार बुद्ध पूर्णिमा मनाने वाले हैं। बुद्ध पूर्णिमा सबसे पहले हमें भारत की याद दिलाती है, क्योंकि यही वो धरती है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, बोधगया में। यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं, कुछ सिर झुकाने, कुछ ध्यान करने और कुछ बस उस जगह की ऊर्जा महसूस करने जहां एक राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे। फिर है नेपाल, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी नाम की जगह पर। लुम्बिनी में बुद्ध पूर्णिमा पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। सादगी के साथ लेकिन बहुत ही श्रद्धा से लोग फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और शांति की प्रार्थना करते हैं। और तीसरा है श्रीलंका, जहां इसे वेसाक कहा जाता है। यहाँ तो बुद्ध पूर्णिमा पर मानो पूरा देश ही रुक जाता है। सड़कों पर रंग बिरंगी लालटनों की कतारें लगती हैं, घरों में दीप जलते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा होती है। इन तीनों देशों में बुद्ध पूर्णिमा एक त्योहार नहीं बल्कि एक भावना है जो हर इंसान को ये याद दिलाती है कि वह शांति बाहर नहीं, अपने भीतर खोजनी होती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे देशों की जहां बुद्ध की बातें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बसी हुई हैं। थाईलैंड में बुद्ध पूर्णिमा एक बहुत ही शांत और सच्चे दिल से मनाया जाने वाला पर्व है। लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, ध्यान करते हैं और भिक्षुओं को खाना और जरूरत की चीजें दान करते हैं। यहाँ हर घर, हर गली जैसे कह रही होती है, हमने बुद्ध को अपनाया है। म्यांमार भी ऐसा ही देश है जहां ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। यहाँ भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन मंदिरों में भीड़ लगती है, लेकिन ये भीड़ शांति से बैठती है। लोग अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरे दिन ध्यान में डूबे रहते हैं। कंबोडिया में इसे विसाक बोचिया कहा जाता है। यहाँ भिक्षु लोग सफेद कपड़ों में एक लंबा जुलूस निकालते हैं, बौद्ध ध्वज लहराते हैं और पूरे देश में एक अलग ही पवित्र माहौल बन जाता है। लाओस और वियतनाम में भी यह दिन खास होता है। लोग मंदिरों में जाकर दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बुद्ध की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। कोई ज्यादा शोर नहीं, कोई बड़ा उत्सव नहीं, सिर्फ सच्ची श्रद्धा, सच्चा ध्यान। इन देशों में बुद्ध पूर्णिमा का मतलब है एक दिन रुक जाना, अपने भीतर झांकना और यह याद करना कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अपने अंदर की शांति में होती है। अब जरा सोचिए, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तेज रफ्तार जिंदगी है और सब कुछ मॉडर्न है, वहां भी बुद्ध पूर्णिमा पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है।
सिंगापुर में यह दिन वेसाक डे के नाम से जाना जाता है। लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंचते हैं, कुछ दान देने, कुछ ध्यान करने और कुछ बस थोड़ी देर की शांति पाने। यहाँ की गलियों में आपको मोमबत्तियों की लाइन दिखेगी, फूलों की सजावट दिखेगी और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस दिन को मन की शांति के लिए समर्पित करता है। मलेशिया में भी यही माहौल होता है। यहाँ भी वेसाक डे एक राष्ट्रीय छुट्टी होती है। मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और लोग आपस में अच्छाई, करुणा और मदद की बातें बांटते हैं। बौद्ध धर्म भले यहाँ का मुख्य धर्म न हो, लेकिन इसका असर लोगों के दिलों में साफ दिखता है। और इंडोनेशिया, वहां का बोरोबुदुर मंदिर तो इस दिन का केंद्र बन जाता है। वहां हजारों लोग एक शांत जुलूस निकालते हैं, बुद्ध की मूर्ति के साथ चलते हैं, धूप और दीप जलाते हैं और पूरे वातावरण में एक अलौकिक शांति भर जाती है। इन देशों ने हमें यह सिखाया है कि विकास और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं, और ये भी कि बुद्ध सिर्फ पुराने समय की बात नहीं है, बल्कि आज भी उनके विचार हर उस इंसान के लिए जरूरी हैं जो भीतर से शांति चाहता है। अब चलिए उन देशों की ओर जहां परंपरा, अनुशासन और संस्कृति में बौद्ध धर्म गहराई से बसा हुआ है। चीन में बुद्ध पूर्णिमा को बहुत अलग अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ इसे फोदान कहते हैं। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर बुद्ध की मूर्तियों को स्नान कराते हैं। हाँ, सचमुच स्नान। दूध, फूलों और सुगंधित जल से मूर्ति को नहलाया जाता है। इसका मतलब होता है अपने मन की भी सफाई करना। जापान में बुद्ध का जन्मदिन हनुमत्सुरी के नाम से मनाया जाता है। यह थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ यह दिन 8 अप्रैल को आता है। इस दिन छोटे बच्चों को फूलों से सजी पालकी में बैठाकर जुलूस निकाला जाता है और लोग बुद्ध की मूर्ति पर मीठा पानी चढ़ाते हैं, जैसे कि नवजात बुद्ध को नहला रहे हों। यह दिखाता है कि मासूमियत और करुणा कितनी जरूरी है। दक्षिण कोरिया में तो बुद्ध पूर्णिमा पर पूरा देश रंगों से भर जाता है। हर गली, हर मंदिर रंग बिरंगी लालटनों से सजा होता है। यहाँ इसे लोट्स लैंटर्न फेस्टिवल कहते हैं। रात को जब हजारों लालटनें जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान भी ध्यान में बैठ गया हो। तिब्बत में इसे सागा दावा कहा जाता है और ये सिर्फ एक दिन नहीं, पूरा महीना चलता है। लोग दूर दूर से पैदल यात्रा करके मठों में आते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और हर अच्छे कर्म को कई गुना पुण्य देने वाला माना जाता है। ताइवान में भी बुद्ध पूर्णिमा पर मंदिरों में विशेष पूजा होती है। लोग दान करते हैं, ध्यान करते हैं और एक दूसरे को शांति का संदेश देते हैं। इन देशों में बुद्ध पूर्णिमा कोई शोरगुल वाला त्योहार नहीं होता। ये एक अंदर से बदलने वाला अनुभव होता है। ये सिखाता है कि भले ही दुनिया कितनी भी तेज चल रही हो, कभी कभी रुककर अपने अंदर झांकना भी जरूरी होता है। अब चलिए उन देशों की बात करते हैं जहां बुद्ध का जन्म नहीं हुआ, जहां बौद्ध धर्म मूल रूप से नहीं पनपा, लेकिन फिर भी वहां के लोग बुद्ध के संदेश को दिल से अपनाते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। साल 2000 से यूनाइटेड नेशंस ने वेसाक डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। हर साल न्यूयॉर्क में स्थित यूएन हेडक्वार्टर में दुनिया भर के प्रतिनिधि बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि अगर शांति चाहिए तो बुद्ध का रास्ता अपनाना ही होगा। अब बात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ बुद्ध पूर्णिमा कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती, लेकिन यहाँ रहने वाले लाखों लोग, चाहे वे एशियाई मूल के हों या पश्चिमी, इस दिन को श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आपको अमेरिका के मंदिरों में श्वेत वस्त्र पहने लोग ध्यान करते दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बौद्ध सेंटरों में शांति सभाएं होती हैं और लोग एक दूसरे को कहते हैं, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, सभी प्राणी सुखी हों। यूरोप के कई देशों में भी यही हाल है। फ्रांस, जर्मनी, यूके में बसे बौद्ध समुदाय छोटे छोटे केंद्रों पर दीप जलाते हैं, ध्यान करते हैं और ये साबित करते हैं कि बुद्ध का संदेश किसी एक धर्म, देश या जाति का नहीं है, वो पूरी मानवता का है। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि बुद्ध का रास्ता सीमाओं से नहीं बंधा है। वो हर उस इंसान के लिए है जो भीतर से कुछ बदलना चाहता है, जो शांति चाहता है, जो करुणा और सच्चाई की तलाश में है।